नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों एवं सीमाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्नावली विधि देखिए, गुडे एवं हैट के अकॉर्डिंग कहा गया है, सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य एक ऐसी युक्ति से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं उत्तरदाता द्वारा की गई प्रतिक्रिया की पूर्ति के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा गुडे एवं हैट कहते हैं। प्रश्नावली में संबंधित प्रश्नों की एक सूची का प्रयोग किया जाता है। जो भी प्रश्न होते हैं उनकी क्या होती है, एक लिस्ट पूरी तैयार कर ली जाती है। रिली तथा लेविस ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रश्नावलियों को 2 वर्गों में बांट दिया है। कौन कौन सी प्रश्नावली? एक तो खुली प्रश्नावली होती है, ओपन फॉर्म क्वेश्चनर। जो खुली प्रश्नावली होती है, खुली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से देते हैं। प्रयोज्य यानी विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से देते हैं। इन प्रश्नावलियों में के प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे आप टेलीविजन देखना क्यों पसंद करते हैं, तो बच्चा इसको अपना डिटेल में पूरी बात बताएगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं टीवी क्यों देखता हूँ। दूसरी बात, जब आप पूछेंगे आप सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं जाना चाहते, वो बताएगा कि मुझे जो हेजिटेशन होता है, शर्म लगती है, क्या दिक्कत है, मैं सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है, ये हो गई खुली प्रश्नावली। जो बंद प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उत्तरों में से चुनकर देने होते हैं। यानी कि जो उत्तर दिए जाते हैं फिर उनमें से आपको कोई एक चुन करके आंसर देना है। ठीक है, दिए हुए उत्तरों में से जो उत्तर दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 4 उत्तर दे दिए गए, अब आपको इसमें से एक चूज करके देना है। इन प्रश्नावलियों में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें आपको हाँ या ना में लगभग तो आंसर देना होता है। जैसे क्या आप घूमना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे या फिर ना बोल देंगे। आप घूमना क्यों पसंद करते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए, आनंद के लिए, घर से बाहर। यहाँ पे आपको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना था। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, एक कोई आपको इसमें से चुनना है। जैसे आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, ये होता है बंद प्रश्नावली। अब ये जो प्रश्नावली विधि होती है, इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, देखिए इसमें किसी महत्वपूर्ण सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक समस्या पर आम जनता की राय आसानी से जानी जा सकती है। आम जनता की राय कैसे, आप सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं जाना चाहते, है ना, तो ये क्या हो गया, आराम से हम उसकी राय जान सकते हैं। ये विधि साक्षात्कार और सर्वेक्षण के लिए बहुत लाभकारी होती है। जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। ये एक वैज्ञानिक विधि मानी गई है। इसमें वैधता और विश्वसनीयता बनी रहती है। ठीक है, ये इसके गुण होते हैं। अब प्रश्नावली विधि की क्या दोष क्या है, कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, इनको समझते हैं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली का निर्माण विधिवत न होने पर इसकी विश्वसनीयता घट जाती है। जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो विधिवत तरीके से तैयार नहीं किए गए हैं, सटीक क्वेश्चंस नहीं है, तो विश्वसनीयता डेफिनेटली घट जाएगी, है ना। प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता प्रायः अनेक तथ्यों को छिपा भी तो सकता है, झूठ भी तो बोल सकता है, ये भी तो एक कमी है। भाषा की समस्या प्रश्नों का उत्तर देने में बाधक होती है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी इसमें बाधक बन सकती है। ये शाब्दिक विधि है, इसमें हम वर्ड्स में आंसर, शब्दों में आंसर देते हैं, केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही लागू होती है। ये इसकी कमियां हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमने प्रश्नावली विधि को समझ लिया कि जो प्रश्नावली विधि है इसके बारे में डेफिनेशन गुड एवं हैट के अकॉर्डिंग कही गई है। और इसको 2 भागों में बांटा है रिली और लेविस ने, खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। ठीक है, जो खुली प्रश्नावली है इसमें डिटेलिंग में आंसर देना होता है। बंद प्रश्नावली में लगभग हाँ ना में या फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक आंसर देना होता है। गुण और दोष को हमने इसमें समझ लिया है।